ममता बनर्जी का अगर इतना दर्द हो रहा है ना, भाईपो भी बोल रहा है देश प्रेमी, हमारा कार्यकर्ता, जिसके लिए दिल जल रहा है लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है। इतना दर्द हो रहा है ना, जिन लोग का घर तोड़ा, अभी तो लिस्ट शुरू हुआ, बाकी जो तोड़ा जाएगा उसको अपने घर में उसमें उन्होंने पनाह दे, उसमें वो रखे, सुरक्षित रखे वहाँ पे, क्योंकि भारत का नागरिक पहले ही काफी है। हमारा अनाज हमारा सब कोई नहीं मिल के कोई और परदेसी आके जबरदस्ती मुखौटा पहन के शोषण करके, रेप करके, डकैती करके, लूटमार करके, और फिर हमारा बोलेगा कि हम बंगाल के हैं। संदेश खाली की जो लेडी है, जिसको हमेशा पार्टी ऑफिस से हर आदमी उसका घर का बहू बेटी को उठा के रातों रात उसको इस्तेमाल किया जाता था, और अगर उसका पति और बेटे विरोध करते थे तो झूठे केस में उसको जेल भेजा जाता था। इतना जुल्म झुरा। उसका जो भाईपो है, मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी, ये तो उससे भी चरम है। उनका हर बोली तो बांग्लादेश का यूनिस की तरह है। आप सोचो कि उन्होंने क्या धमकी दिए थे कि कोई अगर बीजेपी को वोट देता है तो उस औरत को सफेद धोती पहनना पड़ेगा, सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, अपना मांग उजाड़ना पड़ेगा, हाथ का शाखा तोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन आप करते हो। बंगाल को ले लिया, लूट लिया, हमें उससे मुक्ति दिलाना है, हम हारे नहीं, मिट्टी को आजाद करके रहेंगे। ये क्या क्या भाषा बोल रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील के रूप में तो नजर आई, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राज्य में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यालयों को टारगेट किया जा रहा है। क्या है पूरा विषय, जानने के लिए बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की दिग्गज वकील सुनीता जी से। हम आपको बता दें, सुनीता जी सुप्रीम कोर्ट की वकील के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी ताल्लुक़ रखते हैं और समय समय पर बात भी करते रहते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अब वकील बन गई, वो वकील का कोट पहनकर हाई कोर्ट पहुंच गई और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? एज ए एडवोकेट अगर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से आ रहे हैं तो उसको तो स्वागत है, लेकिन बात है और विषय ये होता है कि उन्होंने किस मुद्दे लेके आ रहे हैं। इस बार जो उन्होंने इलेक्शन जिस तरह से हारे हैं, इसके बाद इतना पागल हो चुके हैं कि उसका कुछ दिशाहीन हो चुके हैं, उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अभी जिस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि जब उन्होंने अपने टीम को सबसे ज़्यादा जीत दिलाई थी और उन्होंने जो अपने सरकार बनाया था 2011 से अभी तक, उन्होंने जिस तरह से बंगाल में शासन किया, अत्याचार किया, जिस तरह से बंगाल के आदमी ने उनको कुछ उम्मीद लेके जिताई थी, उसके बाद उन्होंने जनता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से शोषण किया, आप सोचो कि ये गुंडागर्दी का राज था। और यहाँ पे रेप, डकैती, लूटमार, घर में आगजनी हुआ पब्लिक के साथ, घर से बेघर हुए हैं पब्लिक। उसके बाद आप लोग सुने होंगे कि आरजीकर का मैटर जो है बहुत हाईलाइटेड मैटर था, जिस तरह से एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है, फिर जिस तरह से मारा गया है, उसका हत्या किया गया है। उसके बाद जो आरोपी है वो अभी तक फरारी है, जो मेन आरोपी लोग है उसके पास कितने सारे हुआ है मर्डर रेप केस, जिसके उन्होंने माने इतना, उनके पास एक लड़की का अगर रेप होता है तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ उसका मूल्य कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोले छोटा छोटा मैटर होता है। हमें हैरान होते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, एक लेडी हो के दूसरे लेडी का तकलीफ ज़्यादा समझेंगे। उन्होंने इस तक कठोर और इतना निर्मम तरीका से उस सबका जिस पीड़िता के घर में जाके बयानबाजी किया, राजनीति किया, ये बहुत शर्म की बात है। उस लेडी ने आज जैसे ही सत्ता हट चुके हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने इतना बौखलाई हुई है कि अभी वो सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे हिंसा किया, हिंसा बीजेपी लोग किए हैं ना, तुम्हारा पार्टी का आदमी बीजेपी के ऊपर किए हैं। ये तो जांच की विषय है। कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट से सुरक्षा चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है टारगेट कर रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। वो कह रही है और उनके साथ साथ उनके सांसद कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि राज्य में जो अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चल रहा है वो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा कि संविधान की बात उन्होंने कहा। हम तो सोचे थे कि वो संविधान को मानते नहीं हैं, रियली नहीं मानता, ना ममता बनर्जी मानती है और ना उनका पार्टी का कोई भी सदस्य, कोई भी नेता संविधान को मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो उनका नेता होने के बावजूद भी, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, जो सेंट्रल का फोर्स या सेंट्रल का ईडी से लेके सीबीआई से लेके जितना पदाधिकारी कोई भी जांच में गए हैं, उनको हेल्प करना चाहिए था ना, उससे बदतमीज करना चाहिए। बदतमीजी तो किया ही, बेईमानी किया, लुफारी किया, जितना उसके साथ करना है वो
किए, जनता के साथ जो किए हैं उसको सब कहाँ पानी में डुबा दिए। और अभी उनको नज़र आ रहा है जब भी रेप हुआ तो आज तक वो रेपिस्ट फरार है। जो महिला के साथ संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बर्धमान, हावड़ा, मालदा, पश्चिम दिनाजपुर, जितना सारे घटना हुआ है, एक भी घटना का जांच के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। और उन लोग का पीड़िता की और जो बेघर है, जो आगजनी है, जो टीएमसी के गुंडे लोग किए हैं, उनके प्रति उनका कोई दर्द नहीं है और वो संविधान की बात बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आपका पोषा हुआ गुंडे जो है, जिसको आपने कुछ भी नहीं किया, हमेशा सुरक्षा दिया और आपने करवाया खड़े होके, और आप जब उसका दर्द दुख बांटना चाहिए था, उसमें जाके आप तमाशा देखे। और आपने खुले आम इस बार आपने सुने होंगे कि उनका भाईपो मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी किस तरह से खुले आम धमकी दिया, ममता बनर्जी खुद धमकी दिया, उनका सारे नेता धमकी दिया है कि एक जाति जो है, एक संप्रदाय जो है, वो अगर रूठ गया, अगर उसको मैं चेता देंगे तो पूरा देश कैसे जल जाएगा, कैसे राख हो जाएगा। आपने दिए। अभिषेक बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद में जाके क्या बोलते हैं भाषण में कि मुर्शिदाबाद में तो पहले हाथ और पैर गिरा था, हम जो है वो खुद धड़ शरीर से अलग करेंगे और शमशान में उसको जलाएंगे। खुलेआम जिन्होंने मारकाट की राजनीति किया, वो अभी तक बाहर में कैसे है, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि उसको तो अभी तक जेल में होना चाहिए। अच्छा मैम, देखिए ये जो पीआईएल थी, जो हाई कोर्ट में ममता बनर्जी वकील बनकर पहुंची, तो वो पीआईएल उन्होंने नहीं बल्कि उनके एक हारे हुए उम्मीदवार बंदोपाध्याय ने जो है वो दायर की थी 12 मई को। उस पर कल चर्चा होनी थी, उसके लिए जो है ममता बनर्जी पहुंची। एक बड़ा आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर तोड़ रही है और उन्हें बंगाल से जाने के लिए मजबूर कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ममता बनर्जी का अगर इतना दर्द हो रहा है ना कि जिसको उन्होंने बोला कि उनका भाईपो भी बोल रहा है देश प्रेमी, हमारा कार्यकर्ता, जिसके लिए दिल जल रहा है लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है। इतना दर्द हो रहा है ना, जिन लोग का घर तोड़ा, अभी तो लिस्ट शुरू हुआ, बाकी जो तोड़ा जाएगा उसको अपने घर में जो घर बनाया ना काफ़ी सारे, उसमें उन्होंने पनाह दे, उसमें वो रखे, सुरक्षित रखे वहाँ पे। ये जिसको उन्होंने हिदोशी बता रहे हैं अपना कार्यकर्ता पड़े, जिसके लिए उसका छाती जल रहा है, ये कोई भी बंगाल की अपना निवासी नहीं है, वहाँ के नागरिक नहीं है, ये सारे घुसपैठी है। तो घुसपैठी यहाँ पे रह के जब यहाँ का लड़कियों से रेप, गैंग रेप कंटिन्यू करते रहा, उसके बाद उन लोग को जो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और अगर किसी ने गया भी तो फिर उसका घर जला दिया, उसको घर से भागने के लिए मजबूर किया। और हमारा भारत का जो नागरिक है उसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं बोलेंगे, दोनों ही है, सब इससे पीड़ित है। वो बेघर होकर फरार है, जो कब्जा करके रखा उस घर में तो बुलडोजर चलेगा ही, और उसको तो जाना ही है जहाँ पे, क्योंकि भारत का नागरिक पहले ही काफ़ी है। हमारा अनाज, हमारा सब कोई नहीं मिल के कोई और परदेसी आके ज़बरदस्ती मुखौटा पहन के शोषण करके, रेप करके, डकैती करके, लूटमार करके, और फिर हमारा बोलेगा कि हम बंगाल के हैं। तो ऐसा कार्यकर्ता जिसका है और उसका भी है, वो अगर चाहिए तो भी जा सकते हैं उसके साथ। देखने वाली बात पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में तब रही जब पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के तमाम वकीलों ने ममता बनर्जी जब गलियारे में पहुंचे अपनी दलीलें रखकर, तो उन्हें कहा पीसी चोर भाईपो चोर, पीसी चोर भाईपो चोर, पीसी चोर भाईपो चोर, ऐसे तमाम नारे लगे, यानी बुआ चोर और भतीजा चोर। मैम क्या मतलब क्या कारण मानते हैं कि वकीलों ने भी उन्हें जो है चोर बता दिया? वकील भी इस देश के ही नागरिक है, संविधान को मानते हैं, कानून व्यवस्था को मानते हैं, उसका भी वो प्रोफेशनल है ही। किसी का पैसा लेके केस लड़ता है, लेकिन उसका भी दिल है कि जो पीड़िता है वो जानते हैं कि किस तरह से पीड़ित बंगाल की जनता ममता सरकार में झीले है, जिसका वर्णन बातों से नहीं कर सकते हैं। अगर जो 3 लेडी जीती है ना इस बार बीजेपी से, अब तीनों महिला की जाके इंटरव्यू ले लीजिए, बंगाल की सारे तस्वीर उस तीनों महिला में दिखाई देगा। एक जो है जिन्होंने अपना बेटी को खोया विवश तरीका से, ममता बनर्जी उसका घर जाके सिर्फ 10 लाख रुपया कीमत देता है रेप का, गैंग रेप का, विवश हत्या से, उसको कोई दया माया नहीं है। संदेश खाली की जो लेडी है, जिसको हमेशा पार्टी ऑफिस से हर आदमी उसका घर का बहू बेटी को उठा के रातों रात उसको इस्तेमाल किया जाता था, और अगर उसका पति और बेटे विरोध करते थे तो झूठे केस में उसको जेल भेजा जाता था। इतना जुल्म झुरा, उसके बाद घर में आग जला दिया, घर से बेघर हो गया। सारे अत्याचार का चरम सीमा में है बंगाल था, और आज जब सेंट्रल फोर्स जाके
हमारा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या सेंसर फोर्स देके जो सेंट्रल का सारे पदाधिकारी जाके जिस तरह से निडर और निष्पक्ष वोट की व्यवस्था करवाए, उसी से सारे पोल खोल गया। पब्लिक खुद चाहते थे कि ममता बनर्जी को हटा दे, क्योंकि वो खुद जानती है कि क्यों, वो तो जो थी उसका जो भाईपो है, मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी, ये तो उससे भी चरम है। उनका हर बोली तो बांग्लादेश का यूनिस की तरह है। उन्होंने तो खुलेआम हाथ पर काट के शमशान की बात कर रहे हैं। और आप ये भी देखो, उसका एक एक पार्टी ऑफिस में 7-8 थान रखा गया है, मतलब सफ़ेद कपड़ा। हमारा बंगाल में या बंगाल में ये होता है कि जब पति मर जाता है तो सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। आप सोचो कि उन्होंने क्या धमकी दिए थे कि कोई अगर बीजेपी को वोट देता है तो उस औरत को सफ़ेद धोती पहनना पड़ेगा, सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, अपना मांग उजाड़ना पड़ेगा, हाथ का शाखा तोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन आप करते हो, और आप इतना जंगल राज, गुंडा राज जिसका कोई वर्णन नहीं है। हमको नहीं लगता कि भारत में किसी भी स्टेट में इतना ज़्यादा जुल्म झील के भी वो लोग चुपचाप रहा, इंतज़ार किया कि कब वहाँ से आएंगे सेंट्रल से और हम निष्पक्ष होकर वोट दे सके। जिस वोट के लिए ममता बनर्जी अभी हाय तौबा कर रहा है, छाती पीट रहा है, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो। तो इसका कितना ये कि बूथ तक पब्लिक जा नहीं पाते थे, उसका संवैधानिक अधिकार को हनन हो रहा था। और आज सेंट्रल फोर्स रहने के कारण उन्होंने निर्भय होकर, निडर होकर वोट दे सका, तो उसको क्यों नहीं करेगा। और आज तुम लोग जितना लूटमार किए, कटमानी से लेके सारे मानी तोलाबाजी करके जिस तरह से तुमने लिए हैं, जिस तरह से पब्लिक के 10 रुपया का जो है शारदा घोटाला हुआ, अगर पता नहीं क्या क्या घोटाला हुआ, तो गरीब का भी 10 रुपया खाए, तो दोनों को चोरी तो है तुम लोग। तो तुम लोग का चोरी अभी तो तुम खुद ही किए हैं। वही ममता बनर्जी हो तो तुमने 1998 में शायद उन्होंने पार्टी बनाए थे और एक सपना दिखाए थे सबको कि अच्छा हमने पहले जो रास्ता वामफ्रंट का उससे, और आज तुम उससे भी गैर गुजरे में निकल गई। आज जनता तुम्हें बैठाएगा, तुम्हें उठा के फेंक दिया, तो जनता को जो शिकार है उसको तुमने मानना चाहिए। तो तुमने चोरी की है तो जनता बोलेगा। और पब्लिक से एडवोकेट, पहले पब्लिक है, जनता है, उसके बाद वो एडवोकेट है, तो बोलेगा जैसा काम ऐसा है, उसको सुनना ही पड़ेगा। देखिए, आप भी एक वकील है और सुप्रीम कोर्ट के आप वकील है, तो ज़रूर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा होगा, तभी आप जो है दलीलें रखती हैं। कल जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील के रूप में अपनी दलीलें रखने गई, पीएल पर चर्चा की, तो अब बीसीआई ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ऑफ, जो वहाँ की बार काउंसिल मैनेजमेंट टीम है, उन्हें लेटर लिखा है कि ममता बनर्जी के जो वकालत के रिकॉर्ड है और जो इनरोलमेंट नंबर है वो जारी किया जाए, जिससे पता चल पाए कि उन्होंने कितना काम जो है वकालत में किया है। हाँ, उनका वकील और उनका पार्टी का जो उनका कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि हाँ क्या 84 या 85 कुछ समथिंग उन्होंने बताया था कि उन्होंने उस समय प्रैक्टिस किए थे। तो कोई भी जो लॉ करने से हम एडवोकेट नहीं बन जाते, एक लॉयर नहीं बन जाते हैं। हाँ, LLB डिग्री धारी मैं बन जाती हूँ, लेकिन मुझे भारत का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे एक एनरोलमेंट कराना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस का एक नंबर होता है, चाहे हम, अगर इसमें रूल ये है, अगर मान लीजिए कि मैं कोई संवैधानिक पोस्ट में चले जाते हैं या मैं कोई जॉब में चले जाते हैं, तो उस समय मुझे एक अर्जी देना होता है, आवेदन देना होता है, और मुझे बोलना होता है, मैंने उसको सस्पेंड देना होता है उसको कि हम अभी एडवोकेट से प्रैक्टिस किए इतना दिन, अभी हम कोई जॉब में जा रहे हैं, फिर मैं वापस आएंगे तो हमने प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो मुझे ये रूल है। फिर अगर मान लीजिए कोई, जैसे बहुत सारे ऑफिसर आप यहाँ पे देंगे, जैसे CBI, आर्मी से लेके बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने फिर लॉ करके रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ये रूल है। तो जैसे वो फिर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर आवेदन देना होता है कि ना इतना से हमने नहीं किए, अभी मैं करना चाहती हूँ। तो इन्होंने अपने को अपना ही राज समझते हैं, लगता है उसी का रूल है, कोर्ट भी उसका, जो मर्जी वो करेंगे। तो अभी तो इस ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि जब बार काउंसिल इसके ऊपर संज्ञान लिए हैं तो इन्होंने मांगा भी है, कल 16 तारीख है, कल तक इनका रिपोर्ट मांगा कि उन्होंने किस बार में रजिस्ट्रेशन करके रखा। जबकि अगर आप देखिए कि सोशल मीडिया या गूगल में जो ये कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो किसी जगह में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। अभी क्या किया या नहीं किया सच्चाई तो कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी मक्का मदीना की बात करने वाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसे स्वीकार नहीं कर रही, क्या कारण मानते?
स्वीकार नहीं करने का मकसद एक ही है, क्योंकि वो मेंटली पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की एक अलग देश मान चुके थे और उसका इसीलिए उसका परिवारवाद भी आ गए और वो भी उसको भी दिमाग में ये दे गया कि तेरा पति बुआ की संपत्ति है और इस संपत्ति में किसी का राज नहीं है। उसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी जब वहाँ पे इलेक्शन के पहले उन्होंने जाते हैं बंगाल में, कोई भी भूमि में कदम रखते हैं तो वो बोलता है गो बैक बोलते हैं। और अभी ये बोलते हैं, अभी जो उसका बेटा का भी जो वीडियो सामने आया, उन्होंने बोला हम जनता के लिए आए हैं। कौन जनता के लिए आए मुझे आई डोंट नो, बट उन्होंने जो अभी संविधान का दुहाई देके बोल रहे हैं, संविधान मानने वाला कभी ऐसा बात नहीं बोलते। भारत का प्रधानमंत्री बीजेपी से है, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके इतना स्टेट में उनका शासन चल रहा है, रूल है जो संविधान से पौष्टिक है। आपने उसको क्या बोलते हो, संतासवादी। संतासवादी मतलब आतंकवादी संगठन, आपका कहने का मतलब। और उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन हुआ, प्रजातंत्र देश है और संविधान को माध्यम से वहाँ पे प्रजा लोग वोट डाला, अपना अधिकार दिया, उसके तहत कोई हारा कोई जीता, हार स्वीकार करना चाहिए और ना कि बोलना चाहिए कि संतासवादी पार्टी जो है वो कब्जा कर लिया, बंगाल को ले लिया, लूट लिया, हमें उससे मुक्ति दिलाना है, हम हारे नहीं, हम मिट्टी को आज़ाद करके रहेंगे। ये क्या क्या भाषा बोल रहे हो? ये भाषा जो है ना वही बोलते हैं जो देशद्रोही होते हैं, जो देश के अंदर आतंक को फैला के वोट मांगते हैं और गर्दी में बढ़ते हैं और जो मर्जी जो करते हैं और किसी संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसे मानसिकता व्यक्ति ये बात बोल सकते हैं।